हेलो एंड वेलकम टू ऑल। मैं हूं नवनीत शर्मा, आपका मैथ्स ट्रेनर, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ग्राफिकल सॉल्यूशंस के बारे में। अलजेब्रिक आज नहीं करेंगे, ग्राफिकल सॉल्यूशंस आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इससे पहले वाले वीडियो में मैं एक बार वो जस्ट समराइज रिकैप, क्विक रिकैप अपन लोग कर लेते हैं कि क्या क्या अपन लोगों ने किया था, देखा था। एक बार देख लो, फटाफट से एक चार्ट बना रखा है, 2 मिनट्स में इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए, आप लोगों को पता लग जाए कि हाँ ये कुछ भी होता है। और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड, और आज ग्राफिकल मेथड अपन कंप्लीट कर लेंगे इस लेक्चर में। तो आराम से पीसफुल जगह जाके बैठ जाओ, मम्मी पापा दादा दादी सबको बोलो कि नवनीत सर की क्लास चल रही है, डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। तो पेन पेपर लेके रेडी हो जाओ, स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन के। ये है बेटा सॉल्वेबिलिटी कंडीशन। सॉल्वेबिलिटी कंडीशंस का मतलब है कि इक्वेशन दी हुई आप लोगों को, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की। अब कैसे पता लगाओगे कि वो सॉल्यूशन उसका कैसे होगा, उसका सॉल्यूशंस क्या है, हालांकि या तो करो या फिर थोड़ा सा आइडिया लगा लो। तो स्मार्ट वर्क करते हैं, पहले एक बार देख लो कि क्या क्या होता है। सबसे पहले रेशियोज। अब रेशियोज में आप लोगों को पता है, देखो आप लोगों की लीनियर इक्वेशन a1x प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, b1y इज इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। तो यहां वाला जो कांस्टेंट वैल्यूज होती है वेरिएबल्स में, इनका कंपैरिजन अपन लोग करते हैं। ये कंपैरिजन हम लोगों को करना है, और ये कंपैरिजन करने की देखो 3 केस है, 1, 2 और 3। इन तीनों केसों पे आप लोगों को डिस्कस करना है, स्टडी करनी है क्या क्या होता है। तो देखो सबसे पहला अगर रेशियो का कंपैरिजन अपन लोग कर रहे हैं, और अगर आप लोगों का रेशियो इस कंडीशन को जस्टिफाई करता है, a1 by a2 is not equals to b1 by b2, in that case the graphical representation of this equation will be intersecting line। उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन देखो इस तरीके से होती है, क्रॉस, और फिर यहाँ पे आप लोगों का जो वैल्यू आती है यहाँ से इस तरीके से, तो वो वैल्यू आप लोगों को नोट करनी होती है। पता लगे इस तरीके के रेशियो में ग्राफिकल में जो वैल्यू आएगी वो आप लोगों की इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी, शाबाश। अब बात कर लेते हैं अलजेब्रिक वैल्यूज क्या होती है। तो जब उसको अलजेब्रिक वैल्यूज उसके लिए निकालोगे, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशंस की बात कर लेते हैं। इन दैट केस दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। इट मींस उस इक्वेशंस में x और y की एक एक वैल्यू ही होगी, उसके अलावा और कोई वैल्यूज नहीं उसमें जस्टिफाई कर सकती, दैट आर नोन एज यूनिक सॉल्यूशंस। और जब यूनिक सॉल्यूशंस है, इट मींस द नेचर ऑफ सिस्टम या नेचर ऑफ इक्वेशन, क्या ये कह सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट है। आ गया होगा समझ में फर्स्ट केस। चलिए लेट्स मूव ऑन केस नंबर 2। केस नंबर 2 बेटा ये कहता है, हालांकि इसके बारे में मैंने डिटेल विद एग्जांपल्स आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में सेंड कर दिया है, देख लेना एक बार जाके उस वीडियो में। a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। अब तीनों ही बराबर हैं, तो तीनों ही बराबर हैं, तो पहली बात तो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मींस एक लाइन x की आएगी, उसी पे y की लाइन आ जाएगी, दैट आर नोन एज कोइंसिडेंट लाइन। और जब दोनों लाइनें साथ साथ ही चलनी है आगे तक, जब साथ साथ ही निभाएंगे, तो उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। उनके x के कितने भी सॉल्यूशन रख दो, y के कितने भी रख दो, और चलता जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइन भी तो एंड नहीं हो रही ना, चलती जा रही लाइन, तो सॉल्यूशन भी चलते जाएंगे। सॉल्यूशन बन रहे हैं, जब सॉल्यूशन होता है, in that case they are consistent। वो इक्वेशन कंसिस्टेंट है क्योंकि सॉल्यूशन तो हो ही रहा है, सॉल्यूशन हो रहा है तो इक्वेशन कंसिस्टेंट है। चलो थर्ड केस देखो बेटा जी। थर्ड केस ये है आपका a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals not equals to c1 upon c2। ये दोनों तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है। इन दैट केस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा इक्वेशन का वो होगा पैरेलल लाइन, ठीक है। और जब लाइन ही पैरेलल है, लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, तो सॉल्यूशन कहां से पता लगाओगे? सॉल्यूशन नहीं पता लगा सकते, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब सॉल्यूशन नहीं है बेटा जी, तो वो इनकंसिस्टेंट लाइन है। कौन सी लाइन है? इनकंसिस्टेंट लाइन है। ये तो था एक जस्ट रिकेप सॉल्वेबिलिटी कंडीशंस का। और अब देखते हैं कि हम लोगों को ग्राफिकल मेथड कैसे करना है। ग्राफिकल मेथड का एक एग्जांपल लेते हैं, और तब तक आप लोग इसको नोट कर लो। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आप लोगों को x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं तो मैंने लिखा है x और y की, हालांकि इसको अपन लोग कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से x और y की वैल्यू फाइंड की जाती है, देखो बेटा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया
कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के टू मेथड्स हैं। फर्स्ट इज ग्राफिकल एंड सेकंड इज एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में तो ग्राफ का यूज करते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे, और एल्जेब्रिक मेथड में हम लोग मेथड्स यूज करेंगे। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये सारे मेथड्स यूज करते हुए हम लोग एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक्स कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को देखते ही बता पाएंगे कि इसके क्या क्या सॉल्यूशंस होते हैं। और शॉर्ट ट्रिक्स सबसे लास्ट में, पहले मेथड करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि फाउंडेशन अगर मजबूत है तो बिल्डिंग कितनी भी बड़ी बना सकते हैं, है ना। तो पहले फाउंडेशन। अब इसको देखो कि ग्राफिकल मेथड में इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो दो इक्वेशंस होती है, दो इक्वेशन को अलग अलग अपने को सॉल्व करना है। सबसे पहले कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अच्छे से देखना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस वाई। इस तरीके से आपको हर एक इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करना है। ठीक है, कर लिया? यहां तक तो बेसिक सबको क्लियर है, ये सब आता है। अब देखो, अब अपने को क्या करना है, अपने को एटलीस्ट 2 या 3 वैल्यूज फाइंड करनी है एक्स और वाई की। किस तरीके से फाइंड करनी है? देखो, ये आप लोगों को एक बॉक्स बना लो, ठीक है, यहाँ x लिख दो, यहाँ y लिख दो। अब इस इक्वेशन में आप लोगों को y की वैल्यू पुट करते जाओ, x की वैल्यू आप लोगों को मिलती जाएगी। ठीक है, जैसे अपन बात कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू 1 किया तो x की वैल्यू क्या आ गई आप लोगों की 3 माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई 2। ये भी बताऊंगा जल्दी से आराम से कैसे करते हैं, बट एक बार लॉग आराम से मेथड से सीख तो लो। तो y की वैल्यू अपन ने 1 लेट की, तो x की वैल्यू आ गई अपनी 2। ठीक है, y की वैल्यू 2 लेट कर दो। अब आप लोग कुछ भी लेट कर सकते हो, पॉजिटिव 1, नेगेटिव 1, पॉजिटिव 2, नेगेटिव 2, पॉजिटिव 3, नेगेटिव 3, 5, 4, 6, जो आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हो और वैल्यूज निकाल सकते हो। तो ध्यान रखना एक चीज, एग्जाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बड़े क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, और अक्सर आप लोग क्या करते हो, चीटिंग कर लेते हो कि यार वैल्यूज तेरी बता, वो बताता है मेरी वैल्यूज ये आई है, और वो बताते हैं मेरी वैल्यूज ये आई है। अब आप लोग ये सोचते हो अरे उसकी वैल्यू तो ये है, मेरी वैल्यू तो ये है, इट मीन्स मेरा तो गलत है। कई बार ऐसा भी सोच लेते हो उसका गलत है, पर ज्यादातर तुम ये सोचते हो कि मेरा तो गलत है, और फिर तुम लोग क्या करते हो उस क्वेश्चन को काट देते हो। ऐसा नहीं, इसमें डिपेंड करता है यार, आप लोग कुछ भी रख लो, वैल्यूज अलग अलग आएगी, तो ऐसा कंफ्यूज ना हो, अच्छे से समझो। y की वैल्यू मैंने 2 लेट कर दी, y की वैल्यू 2 लेट कर दी, तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई 1 आ गई ना। तो y की वैल्यू जैसे 2 लेट करी, x की वैल्यू 1, और y की वैल्यू अगर मैं 3 लेट कर देता हूं तो x की वैल्यू मेरी 0। ये मेरी फर्स्ट टेबल कंप्लीट है, फर्स्ट टेबल मेरे को मिल गई है। तो मैं एक बार फर्स्ट टेबल को यहाँ आराम से एक बार अच्छे से स्पेस में नोट कर देता हूँ। 2 सॉल्यूशंस मिनिमम है, 3 मैक्सिमम, बस इससे ज्यादा मत निकालना। वैसे 2 में वैल्यू निकल जाती है, बट 3 निकाल दो। मैं एक बार इसको अलग से साइड में लिख देता हूँ, क्या क्या वैल्यू रखी है तो क्या क्या आंसर है। ये लो, ये फर्स्ट इक्वेशन का अपना सिस्टम रेडी। अब सेकंड में आ जाओ। सेकंड में थोड़ी सी सावधानी रखनी है अपने को, सेकंड इक्वेशन में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। वो क्या बरतनी है वो देख लो। कई बच्चे स्मार्ट होते हैं, वो डायरेक्ट भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आप लोग भी चाहो तो कर सकते हो, बट आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 12, तो देखो 2x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 12 माइनस 5y, और x की वैल्यू हो गई बेटा जी आपकी 12 माइनस 5y अपॉन 2। अब ध्यान से देखना है, अब ध्यान से देखना है, ध्यान से क्या देखना है बेटा जी, कि अब यहाँ पे y की वैल्यू रखनी है, और इस तरीके से रखनी है कि जब इनको सिंप्लीफाई करें तो 2 से डिवाइड भी होना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू अपने को मिलनी चाहिए। नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू चल जाएगा, रैशनल में वैल्यू आती है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपके लिए ही है। हालांकि कर सकते हो, मैं ये नहीं कहता नहीं आएगा रैशनल में, बट कॉम्प्लिकेशंस बन जाते हैं, इसलिए अपने को बहुत ही सिंपल रखना है। तो देखो वही छोटा सा टेबल का क्रिएशन कर लेते हैं अपन लोग यहाँ पे। ठीक है, चलो एक बार टेबल में यही बना लेता हूँ इधर ही, ताकि आप लोगों को फिर बार बार में मिटाना नहीं पड़े, टाइम वेस्ट नहीं हो आप लोगों का। चलो x और y, और अपन लोग 3 सॉल्यूशंस इसके निकालेंगे इस तरीके से। अब देखो बेटा, सबसे पहले तो मेरे को एक चीज देखनी है, मेरे को दिमाग में आ गया एक बात कि मैं यहाँ 0 रख देता हूँ सीधा सा। तो लेट
y इज इक्वल टू 0, 0 जैसे रखा तो ये वैल्यू पूरी 0 बन गई, ये वैल्यू पूरी 0 बन गई। एक बार देख लो मैं कैसे कर देता हूँ, y 12 माइनस 5 y की वैल्यू 0 बना दी, अपॉन रख दिया 2, तो ये 0 हो गया, तो 12/2 हो गया आप लोगों का 6। तो y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आप लोगों की आ गई 6। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे 1 रखोगे, एक बार थोड़ा देखो अपने माइंड में करना है। 1 रखा तो 5 1 जा 5, 12 में से 5 गया तो 7, और 7 2 से डिविजिबल नहीं होता, पॉइंट्स में जाता है 3.5। मैंने क्या कहा, पॉइंट्स पर नहीं लेते हुआ है, हालांकि 3.5 आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट अपने को नहीं करना यार, ठीक है। अब यहां ले लो आप लोग 2, जैसे 2 लिया तो ये हो गया आप लोगों का 10, 12 में से 10 माइनस किया तो 2 और बच गया 1। तो एक y की वैल्यू आप लोगों ने ली है 2, तो x की वैल्यू आप लोगों की मिल गई 1, ठीक है। थर्ड केस देख लेते हैं, थर्ड केस देख लो, 3 रखो, 3 रखोगे क्या, 3 रखते हैं तो कुछ भी 15 पॉसिबल नहीं, 4 रखा तो ये आ गया 20 में से 12 माइनस किया तो माइनस का 8, माइनस को 8 के डिवाइड कर दिया 2 से तो माइनस का 4 आ गया, ये लो। तो 4 रखा तो माइनस का 4 आएगा, y की वैल्यू अगर आप लोगों ने 4 रखी है तो x की वैल्यू माइनस की 4 आएगी। ये मैंने 3 सॉल्यूशंस निकाल दिए। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है, बट उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है, तो अब यहां तक आप लोगों की दोनों इक्वेशन सॉल्व, दोनों इक्वेशंस की वैल्यू आप लोगों को आ गई। चलो दिख रहा है आप लोगों को, एक बार अच्छे से देख लो, समझ लो कि दोनों की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करनी है। अपने को दोनों की वैल्यूज निकाल ली है। अब चलो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफ में इसको पुट करते हैं। चलो ठीक है, तो हालांकि एक्चुअल मेरे पास मेजरमेंट नहीं है, आप लोगों को कार्टेशियन प्लेन ग्राफ में आप लोगों को मिलता है, इस तरीके से आप लोगों को ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है, कर दिया। ये आप लोगों को पता रहता है x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव है, ये y आपका नेगेटिव है, ठीक है, और दिस इज नॉन एज योर ओरिजिन पॉइंट। अब प्लॉटिंग कर लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ये नेगेटिव है सारे के सारे। अब y का प्लॉट कर लो 1 2 3 4 5, 1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लो आप लोग, -1 -2 -3 -4 और -5, ये लो भाई कर लिया। थोड़ा बहुत मेजरमेंट ऊपर नीचे हो सकता है, बट आप लोगों का तो ग्राफ में बनाओगे तो एग्जैक्ट बनेगा। अब सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना, तो मैं एक बार थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, आप लोगों को फर्स्ट इक्वेशन थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1, ये लो बेटा फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को छोटे से लिखना है 2 और 1। सेकंड बात कर लो, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, ये लो आप लोगों का सेकंड। और थर्ड केस में 0 और 3, तो 0 और 3 इस लाइन पे बनेगा, यहाँ आप लोग कर दो 0 और 3, ये लो, ये फर्स्ट आप लोगों का पॉइंट बन गया, ये फर्स्ट आप लोगों का ग्राफ की लाइन बन गई, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को इसको मैच कर देना, ये फर्स्ट ग्राफ आप लोगों का कंप्लीट है। अब सेकंड ग्राफ में आ जाओ, x की वैल्यू 6, ये लो 6 बना ली, और y की वैल्यू 0, मतलब यही रहेगा पॉइंट। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, ये लो सेकंड पॉइंट आप लोगों का यहां आ गया। और थर्ड पे है x की वैल्यू -4, y की वैल्यू +4, ये लो। अब आप लोगों का ये ग्राफ इस तरीके से आएगा। अब आप लोग देख लो कि यहाँ पे आप लोगों का ग्राफ इंटरसेक्ट किया है, इस तरीके से ग्राफ इंटरसेक्ट, देखो ये पॉइंट जो होता है आप लोगों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ही आप लोगों का सॉल्यूशन बनता है। तो इसको इस तरीके से मैच कर लो, आप लोग इस तरीके से मैच कर लो, और देखो तो आप जैसे देखोगे x की वैल्यू तो आप लोगों को मिल रही है 1 और y की वैल्यू आप लोगों को मिल रही है 2, ये आप लोगों का सॉल्यूशन है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, ये आप लोगों का ग्राफिकल सॉल्यूशन बन गया है। आया समझ में? आ गया? एक बेसिक एग्जांपल है कि जनरली आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। कल के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोगों का एरिया बनाते हैं, इसमें एरिया बनता है, तो उस एरिया के क्वेश्चंस को किस तरीके से फाइंड करोगे,
और इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करोगे, वो सब कुछ आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आज के लिए यही है और इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो और देखते रहो नवनीत सर आपके मैथ्स ट्रेनर।